आज हम पढ़ रहे हैं एलुमिना मेडिसिन। इस एलुमिना मेडिसिन को सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जेडी पाटिल से, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं ड्रग पिक्चर लिखने में। तो एलुमिना का दूसरा नेम आपको अर्जिला नाम से भी आ सकता है कि अर्जिला मेडिसिन के बारे में लिखो, तो इसका दूसरा नाम अर्जिला भी होता है। एंड इसका कॉमन नेम प्योर किले होता है या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रेट। देन Al2O3 इसका फॉर्मूला है और ये मिनरल किंगडम को बिलोंग करती है मेडिसिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। अब हम इसका थर्मल देख लेते हैं। थर्मल, ये पेशेंट वेरी चिली होता है। ठीक है। और डायथिसिस क्या होती है इसकी? ट्यूबरकुलर डायथिसिस हमें, स्क्रोफुलस डायथिसिस हमें इसमें देखने को मिलती है, ट्यूबरकुलर एंड स्क्रोफुलस डायथिसिस। नाउ इसके प्रूवर कौन थे? इसके प्रूवर डॉक्टर हेनीमैन सर थे। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। अडेप्टेड टू पर्सन हु सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज़, ऐसे पर्सन जो कि क्रॉनिक डिजीज से सफ़र कर रहे होते हैं, यानी लंबे टाइम से जिनकी डिजीज़ बनी हुई है। तो हम इसका दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम होता है इसका, जो आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि इसको हम क्या, एक्ोनाइट हम क्रॉनिक डिजीज़ हम किसको बोलते हैं? द एक्ोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ हम एलुमिना को बोलते हैं, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज़ में ये मोस्टली यूज्ड मेडिसिन होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आए जाने वाली मेडिसिन होती है। जैसे कि हम एक्ोनाइट को डेली बेसिस पे एक्यूट केसेस में यूज़ करते हैं, ऐसे हम एलुमिना को क्रॉनिक केसेस में यूज़ करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डेफिशिएंट इन एनिमल हीट, यानी जिनमें कि क्या हीट की कमी होती है, वाइटल हीट की कमी होती है, एनिमल हीट की कमी होती है, उनको देते हैं। स्पेयर ड्राई थिन सब्जेक्ट, तो लोग कैसे होते हैं इसके? थिन होते हैं, ड्राई होते हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है उनका। नेक्स्ट मेंटल जनरल्स की बात करें तो माइल्ड होता है पर्सन, चीयरफुल डिस्पोजिशन होती है और हाइपोकॉन्ड्रियक होता है पर्सन। देखिए, माइल्ड आपको पता है शांत होगा, चीयरफुल खुश मिजाज का बंदा होगा, एंड हाइपोकॉन्ड्रियसिस मतलब छोटी सी दिक्कत को बहुत बड़ा करके उसकी टेंशन लेने वाला, यानी जैसे उसको सिर्फ पेट दर्द है, ठीक है, पेट दर्द, माइल्ड सा बस पेट दर्द है और उसको डॉक्टर के पास फ़ौरन आ गया, यूएसजी भी करवा लिया, सारे टेस्ट करवा लिए कि भाई क्या दिक्कत है। डॉक्टर के सामने बहुत चिंता में है कि डॉक्टर साहब कोई बड़ी, मेरे को ये पेट दर्द हो रहा है, इससे कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो दिस इज़ हाइपोकॉन्ड्रियासिस। तो यहाँ पर क्या है कि पेशेंट को छोटी सी दिक्कत होती है और उसको वो बहुत बड़ा करके समझ लेता है, तो ये पर्सन हाइपोकॉन्ड्रियक पर्सन होता है। टाइम पासिस टू स्लोली, तो टाइम बहुत धीरे धीरे बीतता है इसके लिए। एन आवर सीम्स हाफ अ डे, कि एक घंटा भी उसको ऐसे बीता है जैसे कि पूरा दिन हो। ठीक है, मतलब एक घंटा उसको 24 घंटे के बराबर लगते हैं। नाउ फिजिकल जनरल्स में देखते हैं, एबनॉर्मल एपिटाइट रहती है पर्सन की, भूख अबनॉर्मल रहती है, इसको क्रेविंग रहती है स्टार्च की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ये जो चौक की क्रेविंग है, स्टार्च की क्रेविंग है, कौन कौन सी मेडिसिन में मिलती है? तो आपको वो मेडिसिन के नाम याद होने चाहिए। तो ये पर्सन में हमें स्टार्च की क्रेविंग मिलती है, चौक की क्रेविंग मिलती है, चारकोल की क्रेविंग होती है, इसको चारकोल खाने का मन करता है, क्लोव्स यानी लौंग जो होती है ना, वो खाने का मन करता है, और टी ग्राउंड्स, एसिड्स खाने का मन करता है, इनडाइजेस्टेबल चीज़ें जो हमें डाइजेस्ट नहीं हो सकती, जैसे कि मिट्टी वगैरह होता है, तो वो चीज़ें इसको खाने का मन करता है। तो सेम सिम्टम हमें सिक्यूटा और सुराइनम में भी देखने को मिलता है। नाउ इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है वो होता है पोटैटोज डिसएग्री। एलुमिना से याद रखो, पोटैटो उसको हिंदी में आलू बोलते हैं, ठीक है, पोटैटो उसको हिंदी में आलू बोलते हैं, तो एलुमिना और आलू, ठीक है, तो आलूमिना से याद रखो कि इसको पोटैटोज डिसएग्री करते हैं। नाउ टॉकिंग, फटीग्स, फेंट एंड टायर्ड, मस्ट लाई डाउन, तो ये एक बात करता है थकने की कि यार मैं बहुत थक गया हूँ, ये बहुत वीक फील करता है, टायर्ड फील करता है, इसको बैठना ही पड़ता है, मस्ट सिट डाउन।
नाउ इसका GIT देखते हैं। क्रॉनिक इरेक्टेशन यानी कि जिसको कि बर्पिंग की दिक्कत होती है, बहुत लंबे टाइम से दिक्कत है, और कब बुरी हो जाती है, इवनिंग के टाइम पे उसकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो क्रॉनिक इरेक्टेशन पहला पॉइंट क्रॉनिक इरेक्टेशन रहेगी बहुत लंबे टाइम से, फॉर ईयर्स, ठीक है, और वर्स इन इवनिंग में वर्स हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन क्या रहता है इसका, कैसा रहता है, नो डिज़ायर यानी कि इसमें कोई डिज़ायर ही नहीं होती, कोई एबिलिटी ही नहीं होती टू पास स्टूल अंटिल देयर इज़ लार्ज एकुमुलेशन, यानी जब तक स्टूल का लार्ज अकुमुलेशन ना हो जाए रेक्टम में, तब तक ये पर्सन का मतलब कोई भी डिज़ायर ही नहीं होगी इसको स्टूल पास करने की, ना ही ये पास कर पाएगा। तो यानी आप देखो ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन हमें इसमें देखने को मिलता है, यानी कि ऐसे लोग जो कि 5-6 दिन 3-4 दिन तक उनको स्टूल करने की डिज़ायर ही नहीं होती। देन ग्रेट स्टेनिंग, बहुत ज़्यादा इसको ज़ोर लगाना पड़ता है। मस्ट ग्रैप्स द सीट ऑफ क्लोजेट टाइटली, तो इसको क्या करना पड़ता है, इतना ज़्यादा स्टेन करना पड़ता है, इसको जो क्लोजेट होता है उसको टाइटली होल्ड करना पड़ता है। इसका स्टूल का कैरेक्टर कैसा रहता है, इसका स्टूल हार्ड रहता है, नोटी रहता है, लाइक लॉरल बेरीज, एंड कवर्ड रहता है म्यूकस के साथ। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट मिल गए कि कोई भी एक तो डिज़ायर नहीं होती, कोई भी एबिलिटी नहीं होती स्टूल पास करने की जब तक कि वो लार्ज अकुमुलेशन ना हो जाए स्टूल का रेक्टम में। एंड दूसरा आपने देखा कि पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टेनिंग, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, क्लोजेट को टाइटली होल्ड करना पड़ता है। और तीसरा आपने देखा कि स्टूल जो है उसका हार्ड, नोटी, लॉरल बेरीज की तरह आता है और म्यूकस से कवर्ड रहता है। ये पॉइंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। चौथा पॉइंट ये मान लीजिए कि सॉफ्ट क्ले एडरिंग टू पार्ट्स, तो यानी कि जैसे क्लोजेट होता है उस पर चिपक जाएगा, या फिर मतलब ये इसका जो स्टूल आता है वो पार्ट्स पे अडहर करने वाला होता है, चिपकने वाला होता है। तो सॉफ्ट क्ले अडहरिंग टू पार्ट, सेम सिम्टम हमें किस में देखने को मिलता है, प्लैटिना में भी देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग ले रहे होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन अगर रहे, क्यों रह रही है, उनको आर्टिफिशियल फूड खाने की वजह से। अगर नर्सिंग चिल्ड्रन में आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रही है कि 6 महीने के बच्चे हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन रह रही है आर्टिफिशियल फूड्स की वजह से, तब हम ये मेडिसिन सोचेंगे। दूसरी चीज़ है बॉटल फेड बेबीज़, जो कि बॉटल से मिल्क पीते हैं, ऐसे बच्चों में अगर कॉन्स्टिपेशन मिल रहा है। ऑफ ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों में अगर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, और रैक्टम बिल्कुल इनएक्टिव हो गया है, ठीक है, इनएक्टिविटी ऑफ रैक्टम की, उसमें जो मूवमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल ही नहीं हो रहे, ठीक है, इनएक्टिव हो गया है। तो सेम सिम्टम हमें सीपिया में भी देखने को मिलता है। इनएक्टिविटी ऑफ रैक्टम, इवन सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर्स ग्रेट स्टेनिंग, जैसा अभी हमने देखा था कि इसका स्टूल सॉफ्ट भी हो सकता है, क्लेई हो सकता है, तो यहाँ पर इसका स्टूल सॉफ्ट भी होगा, फिर भी इसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है उस स्टूल को निकालने के लिए। डायरिया व्हेन शी यूरिनेट्स, तो जब भी ये यूरिनेशन करती है, एलुमिना जब भी यूरिनेट करेगी इसको डायरिया हो जाएगा। हैज़ टू स्टेन एट ए स्टूल इन ऑर्डर टू यूरिनेट, तो इसको स्टूल का एफर्ट लगाना पड़ेगा यूरिनेशन करने में भी। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, ल्यूकोरिया की दिक्कत है। ल्यूकोरिया यानी कि डिस्चार्ज आता है वेजाइना से, कैसा आता है, एक्रिड आता है, प्रोफ्यूस आता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्रिड होता है। हम कैसे पेशेंट में पता लगाएंगे कि भाई एक्रिड डिस्चार्ज है, तो पेशेंट बोलेगा कि वो जो डिस्चार्ज आ रहा है ना वो आसपास के पार्ट्स को छील देता है, ठीक है, तो हम जानेंगे कि वो, या फिर उसमें थोड़ी सी जलन सी होती है, तो एक्रिड हमें फिर पता चलेगा कि एक्रिड डिस्चार्ज है। प्रोफ्यूज बहुत ज़्यादा अमाउंट में आता है। रनिंग डाउन टू हील्स, यानी कि एड़ियों तक
निकलता है, इतना ज़्यादा उसको डिस्चार्ज आता है कि एडियो तक बहता है। वर्स ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के टाइम बहुत बुरा हो जाता है। और इसको आराम कैसे मिलता है? कोल्ड बाथिंग से आराम मिलता है, ठंडे पानी से नहाने में। तो मेंसेस के दौरान क्या हो जाता है, ये पर्सन बहुत, ये जो लेडी है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, फिजिकली और मेंटली तौर पर बहुत थक जाती है। स्कैर्सली एबल टू स्पीक, इतना कि बोल भी नहीं पाती। और ऐसा कब होता है? हमेशा मेंसेस के बाद होता है। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। ऑल इरिटेटिंग थिंग्स, सॉल्ट, वाइन, विनीगर, पेपर इमीडिएटली प्रोड्यूस कफ। तो सॉल्ट खा ले, वाइन पी ले, विनीगर या पेपर, ये सब कोई भी इरिटेटिंग चीज़ें ले ले ये, उसके बाद इसको एकदम कफ होने लगता है। नाउ इन नर्वस सिस्टम, इनएबिलिटी टू वॉक, पर्सन चल नहीं पा रहा है एक्सेप्ट विद आइज ओपन। एंड इन द डे टाइम, टॉटरिंग एंड फॉलिंग इन क्लोजिंग आइज, यानी कि पर्सन चल नहीं पाता, अगर वो आंखें बंद करके चलने की कोशिश करे तो वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, केवल ओपन आइज से वो चल सकता है, वो भी सिर्फ डे टाइम में, अदरवाइज रात में नहीं चलेगा। और दूसरा, अगर आंखें बंद करके चलने की कोशिश करेगा तो वो गिर जा रहा है। तो सेम हमें अर्जेंटम नाइट्रिकम और जेल्सिमम में भी देखने को मिलता है। नाउ स्किन इसकी ड्राई टैटरी है, इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, इरप्शंस आ गए हैं। और इरप्शंस इसके कब बढ़ जाते हैं? भूरे हो जाते हैं विंटर्स में। इनटॉलरेबल इचिंग ऑफ होल बॉडी, यानी कि पूरे शरीर पर बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है व्हेन गेटिंग वार्म इन बेड। तो क्या रहता है कि पर्सन को जब भी, जैसे रात में सोने गया, बेड में गया, लेटा, तो इनटॉलरेबल इचिंग होती है कि बहुत पूरे शरीर पे बहुत खुजली हो रही है। सेम सिम्टम सल्फर का है। स्क्रैचेस अंटिल ब्लीड्स देन बिकम्स पेनफुल, और तब तक पर्सन उसको खुजाता रहता है जब तक कि उसमें से ब्लड ना निकलने लगे। और या फिर जैसे हम ज़्यादा अगर कोई चीज़ को स्क्रैच कर लेते हैं तो उस जगह दर्द होने लगता है। तो सेम पेशेंट के साथ होता है। नाउ एग्रवेशन देख लेते हैं इसका। कोल्ड एयर से एग्रवेशन है, विंटर्स के दौरान एग्रवेशन है, बैठने से एग्रवेशन है, पोटैटोज़ खाने से एग्रवेशन है, सूप्स पीने से, ऑल्टरनेट डेज में, यानी कि वन को 1 तारीख को एग्रवेशन हुआ, फिर कौन सी तारीख को हुआ? 3 को हुआ, फिर 5 को हुआ। तो न्यू मून और फुल मून पे एग्रवेशन है। आराम कौन से उस पर मिलता है? तो माइल्ड समर वेदर में आराम मिलता है, वार्म ड्रिंक से आराम मिलता है, ईटिंग से आराम मिलता है, वार्म वेदर इन वेट वेदर से इसको आराम मिलता है। नाउ एलुमिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलुमिना चीफ एंटीडोट होता है लेड पॉइजनिंग के लिए। तो पर्सन अगर लेड पॉइजनिंग के लिए आया है आपके पास तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? एलुमिना। ठीक है, जैसे कि पेंटर्स कोलीग के लिए, एलिमेंट्स फ्रॉम लेड के लिए, कि एज पेशेंट की ऑक्यूपेशन ऐसी है जहाँ उसको लेड एक्सपोजर हुआ है। ठीक है, तो लेड पॉइजनिंग हो गई, ये एक्सीडेंटल लेड से क्या हो गया? एक्सपोजर हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से पर्सन बीमार पड़ रहा है, उसको कोलीक हो रहा है, तो हम एलुमिना सोच सकते हैं। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री है ये ब्राइनिया के, फॉलोज ब्राइनिया लैकेसिस सल्फर। और ये ब्राइनिया की क्रॉनिक मानी जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्राइनिया एक्यूट एंड एलुमिना इज फॉर क्रॉनिक। किसके सिमिलर है? बेराइटा कार्प, कोनियम मैकुलेटम की सिमिलर होती है इन एलिमेंट्स ऑफ ओल्ड पीपल। So I hope you like the video. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.